आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री, क्षेत्रफल और घेरा। प्यारे बच्चों, इस शब्द क्षेत्रफल का अर्थ होता है किसी भी वस्तु द्वारा सतह पर घेरा गया भाग, अर्थात किसी भी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह। क्षेत्रफल को हम एरिया के नाम से भी जानते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आपने अपनी एक पुस्तक अपने डेस्क पर रखी। जितनी सतह इस पुस्तक ने आपके डेस्क पर घेरी वह उसका क्षेत्रफल हो गया। आओ बच्चों, अब हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। हमें जिस भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना होता है उसको हम 1 सेंटीमीटर के वर्गों में बांट देते हैं या 1 सेंटीमीटर के वर्गों से उसको ढक देते हैं। अर्थात हम यह देखेंगे कि कितने 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग से मिलकर उसकी सतह बनी हुई है। अब हम इस दी हुई आकृति को 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर के वर्गों से ढकते हैं और देखते हैं कि यह आकृति ऐसे कितने वर्गों से पूरी तरह ढक जाती है। बिल्कुल ठीक, ऐसे 24 वर्गों से यह आकृति ढक जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इस आकृति का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए बच्चों, अब हम एक आसान तरीके से आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। इस आकृति को एक बार दोबारा देखिए। इसमें आकृति की लंबाई में 1 सेंटीमीटर वाले 6 वर्ग आए हैं और आकृति की चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर वाले 4 वर्ग आए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के 6 वर्ग को 4 बार एक साथ रखने पर यह आकृति पूरी तरह भर जाती है। तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें 24 प्राप्त होगा। इस प्रकार 24 वर्गों से यह आकृति ढक जाती है और प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। तो इसलिए इस कागज़ का क्षेत्रफल हुआ 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर, जिसको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि किसी भी आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर के जितने वर्ग हैं उन्हें चौड़ाई में आए हुए 1 सेंटीमीटर के वर्गों से गुना कर देंगे तो हमें उस वस्तु का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। पार्थ और गिन्नी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदे। पार्थ का आम पापड़ कुछ इस तरीके से दिखता था और गिन्नी का आम पापड़ कुछ इस तरीके से दिखता था। दोनों पता नहीं लगा पा रहे थे कि किसका आम पापड़ ज़्यादा है। आइए पता लगाते हैं। पार्थ और गिन्नी दोनों के आम पापड़ आयताकार हैं। पार्थ के आम पापड़ की लंबाई में 1 सेंटीमीटर के 6 वर्ग हैं और चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर के 5 वर्ग हैं। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? बिल्कुल ठीक, 6 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से गुना करने पर हमें 30 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो पार्थ के आम पापड़ का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। अब गिन्नी के आम पापड़ का क्षेत्रफल निकालते हैं। गिन्नी के आम पापड़ की लंबाई में 1 सेंटीमीटर के 11 वर्ग हैं और चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर के 3 वर्ग हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा 11 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर यानी 33 वर्ग सेंटीमीटर। पार्थ के आम पापड़ और गिन्नी के आम पापड़ के क्षेत्रफल के आधार पर हम बता सकते हैं कि गिन्नी का आम पापड़ अधिक बड़ा है। आओ बच्चों, अब हम आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग सेंटीमीटर, अगर लंबाई व चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है, अथवा लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग मीटर, अगर लंबाई व चौड़ाई मीटर में दी गई है। अभ्यास कार्य, इस दिए हुए दरवाजे के चित्र का क्षेत्रफल पता कीजिए। यदि दरवाजे की लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि दरवाजे का आकार क्या है। इस दरवाजे का आकार है आयताकार और आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर 2 मीटर गुना 1 मीटर यानी 2 मीटर स्क्वायर, या इसको हम 2 वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। आइए एक और प्रश्न करते हैं। यह एक रूबिक क्यूब है जिसको मैजिक क्यूब भी कहते हैं। इसकी सामने वाले सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या कहा? 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक। अच्छा बच्चों, क्या आपने यह देखा कि रूबिक्स क्यूब की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 6 सेंटीमीटर हैं, यानी यह आयत असल में एक वर्ग है। आइए
वर्गों का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक दूसरा फार्मूला याद कर लेते हैं। अभी हमने आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला याद किया था। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं और उसको हम भुजा के नाम से जानते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हुआ भुजा गुना भुजा। घेरा यानी बाउंड्री। किसी भी वस्तु की सभी भुजाओं की कुल लंबाई को उस आकृति का घेरा अथवा बाउंड्री कहा जाता है। गणित की भाषा में हम इसे परिमाप या पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। आइए इस रजिस्टर का परिमाप ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इस रजिस्टर का आकार है आयताकार। इसका परिमाप होगा इसकी सभी भुजाओं का जोड़। तो रजिस्टर का परिमाप बराबर लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 30 सेंटीमीटर जमा 16 सेंटीमीटर जमा 30 सेंटीमीटर जमा 16 सेंटीमीटर, यानी 92 सेंटीमीटर। तो इस रजिस्टर के सामने वाले पेज का परिमाप होगा 92 सेंटीमीटर। यहाँ हमने देखा कि आयत के परिमाप में 2 बार लंबाई व 2 बार चौड़ाई आती है, इसलिए आयत के परिमाप का भी एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। आइए देखें। आयत का परिमाप बराबर लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई जमा 2 बार चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। इसी प्रकार किसी भी वर्ग में लंबाई व चौड़ाई अलग ना होकर एक ही होती है, जिसको हम भुजा के नाम से जानते हैं। तो उसकी चारों भुजाओं के जोड़ को हम उसका परिमाप कहेंगे, यानी वर्ग का परिमाप बराबर भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा, यानी 4 बार हम भुजा को गुना कर देंगे तो हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। आइए एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। 20 सेंटीमीटर एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर पतले तार से आयत बनाई गई है, अर्थात आयत का परिमाप भी 20 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2 गुना लंबाई जमा 2 गुना चौड़ाई, अर्थात 2 गुना लंबाई जमा 2 गुना चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, अर्थात 2 गुना लंबाई जमा 2 गुना 4 बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना लंबाई जमा 8 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर घटाने पर हमें 12 प्राप्त होगा। ये 12 2 गुना लंबाई के बराबर होगा, अर्थात 2 बार लंबाई को हम जोड़ेंगे तो 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। एक बार की लंबाई पता करने के लिए हम 12 को 2 से भाग करेंगे, जो कि 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आज का हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।